हेलो जय हिंद दोस्तों, शिक्षक रिक्रूटमेंट परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के हम इस एपिसोड में कुछ जीके प्रश्न को देखेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और बिना देरी किए हुए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कहा गया है कि प्रथम बौद्ध महासभा या प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए प्रथम बौद्ध संगति या प्रथम बौद्ध महासभा 483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के समय में हुआ था। अगर हम दूसरा बौद्ध संगति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में शबाकमा की अध्यक्षता में कलाशों के समय हुआ था। तीसरी बौद्ध संगति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है मुकलीपुत्र तीस ने किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कश्मीर की कुंडलवन में और कनिष्क के समय में हुआ था, यानी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अशोघोष, अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अशोघोष थे। ठीक है, चलिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध महासभा या प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता को प्राप्त किया था। तो ये सत्ता लिखा चला गया, इसमें सत्ता को प्राप्त किया था। तो आपको पता होना चाहिए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के शासक थे, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर सत्ता हासिल की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार था, और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी को प्राप्त किया था। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। जी हाँ दोस्तों, तो वर्धन वंश की स्थापना जो है पुष्पभूति ने किया था, और वर्धन वंश को पुष्पभूति वंश भी कहा जाता है। इसकी स्थापना पुष्पभूति ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला वंश था कुषाण, यानी कुषाण शासकों ने रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध कायम किया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। जी हाँ दोस्तों, मगध शासक बिंबिसार का जो दरबार का जो चिकित्सक था वह था जीवक, और बिंबिसार हर्यक वंश से संस्थापक थे। और आपको पता होना चाहिए जब महात्मा बुद्ध मंडली में बहुत सारे साधु लोग बीमार पड़े थे, तो बिंबिसार ने जीवक को ही भेजा था अपने दरबार से उसके इलाज के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वह कौन था। तो वह था इल्तुतमिश। आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इल्तुतमिश जो था कुतुब मीनार निर्माण के कार्य को पूरा किया था, जबकि निर्माण कार्य आरंभ जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और उसी की पुत्री थी रजिया सुल्तान, जो कि प्रथम महिला शासिका के रूप में मशहूर थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। जी हाँ दोस्तों, खलीफा की शक्ति का विरोध करने वाले कौन थे। तो वह थे अलाउद्दीन खिलजी, यानी ये अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश के शासक थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी बाजार नीति का अनुसरण किया था, और उसी ने खलीफा शक्ति का विरोध किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो ये था बलबन के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, तो सजदा और पेवश प्रथा को आरंभ करने वाले बलबन थे, जिसने रक्त और तलवार की नीति का अनुसरण किया था। और बलबन के शासनकाल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, इसमें 30 प्रश्नों का संग्रह होगा। चलिए, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। और सिखों के 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे, उसको औरंगजेब ने ही फांसी पर लटकाया था। चलिए, तो औरंगजेब के साथ चाइल्ड का प्रथम युद्ध आंग्ल भारतीय युद्ध था। और क्वेश्चन नंबर 10, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कई बार एग्जामिनेशंस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। विलियम बेंटिक का संबंध किस सुधार से है। तो आपको पता होना चाहिए विलियम बेंटिक जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे,
और इसका संबंध सती प्रथा के उन्मूलन से है। और राजा राममोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के परमिशन से सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में किया था और दास प्रथा का उन्मूलन किया था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन करने वाले थे। ये सारी की सारी प्रथा का समाप्त करने वाले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो नेपियर, यानी जॉन नेपियर ने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था। चलिए, लॉर्ड एलनबरो ने मेजर जनरल और चार्ल्स नेपियर को कंधार विजय का मिशन सौंपा था। अब लॉर्ड एलनबरो दास प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12 का रहा कि भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी इस क्वेश्चन को करवाया जा चुका है। प्रथम जनगणना और नियमित जनगणना, ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुआ था। और लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। और किंतु नियमित प्रथम जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगर प्रथम जनगणना की बात करें 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में, और नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में। चलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट शासनकाल लॉर्ड रिपन का रहा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह तीनों को एक साथ फांसी दिया गया था। और 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। और 23 मार्च को प्रतिवर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो वह थे ब्रह्मदत्त जो थे तीसरे सत्याग्रही थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी में हुआ था और महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में हुआ था। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे, जिसका संबंध पवनार आश्रम से था। और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया विद्रोह किसने किया था? यह खुफिया वीडियो किसने प्रारंभ किया था? तो उषा मेहता। और उषा मेहता ने 14 अगस्त 1942 ईस्वी को खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रसारण किया था। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिससे दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ऑलमेंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार सीमांत गांधी को सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता है, जो बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे। इन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना किया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले अप्रवासी थे। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे, उसे 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। जबकि विदेशी में अगर बात कहा जाए तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उसका बचपन का नाम मनिका कर्णिका था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, उन्होंने अंतिम लड़ाई जनरल ह्यूरी से लड़ी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। और यह थे सूर्यनाथ बनर्जी, जो कि उदारवादी नेता थे। और सूर्यनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी नेता थे। और सूर्यनाथ बनर्जी को 1905 ईस्वी में बंगाल का निर्माता कहा जाता है। और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की स्थापना की। और बंगाल में बिना ताज का बादशाह, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल में बिना ताज के बादशाह के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह थे सूर्यनाथ बनर्जी। और क्वेश्चन नंबर 19 का रहा सरदार उधम सिंह को किसने मारा था? तो माइकल ओडायर, यानी सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? माइकल ओडायर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उत्तरदायी थे। और उधम सिंह ने ब्रिटेन में जाकर के माइकल ओडायर की हत्या किया था, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रमुख नायक थे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। और बारदोली की महिला ने उसे सरदार की उपाधि दिया था। इस आंदोलन के बाद उन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिला के द्वारा दी गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है 1946 ईस्वी में भारत भेजेंगे कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन कौन थे? यानी भारत भेजा गया जो कैबिनेट मिशन योजना था, उसके 3 सदस्य थे। और आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वह स्टुअर्ट क्रिप्स थे। और उसके बाद ये जो पैथिक लॉरेंस थे। और 3 जो ब्रिटिश सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस,
स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। और ऐसे भी पूछा जाता है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। जब तक खुद पता नहीं रहेगा तो कैसे आप इसको अलग कर पाएंगे कि सदस्य नहीं थे। चलिए, जबकि उस समय रेमजे मैकडॉनल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उस समय 1940 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड थे। और क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, तो पता होना चाहिए 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। और इस समझौते के बाद भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। और आपको पता होना चाहिए कि 1929 यानी 31 मार्च 1929 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इससे पहले 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें शब्दों स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह का क्या नाम रखा था, तो उसका नाम था स्वराज द्वीप। जी हाँ दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम जो था स्वराज द्वीप रखा था। और 30 जनवरी 1943 को सुभाष चंद्र बोस ब्लेयर जाकर तिरंगा फहराया था और अमान द्वीप को शहीद द्वीप का नाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चोरी चौरा किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश। आपको पता होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना घटी, जबकि 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। और इसी के फलस्वरूप 1 जनवरी 1927 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी गठन किया गया। और चोरी चौरा कांड 4 फरवरी, कहीं 5 फरवरी भी नजर आएगा, 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई थी। और इस आंदोलन के दौरान 12 फरवरी 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 खुदराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या की थी, इसका आंसर मुजफ्फरपुर। और 30 अप्रैल 1960 ईस्वी को खुदराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चौकी ने राधेश किशोर की हत्या के उद्देश्य को फेंका था और सफल रहा था। और इस बार बम प्रहार में गलती से प्रसिद्ध वकील पिंगल कैनेडी की पत्नी और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 1942 ईस्वी की किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकल गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिवाली की रात को 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग जेल से निकल गए थे, भाग गए थे। और दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28 बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या था, यानी 15.3% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार सरकार ने शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया था। इसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% रह गया है, जबकि 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण 11.3 था, जबकि भारत में 31.2% था। बिहार में खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो मनोज तिवारी। और पिछले बार CDPO एग्जामिनेशंस में PT में पूछा गया था कि बिहार के खादी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज तिवारी को आपको पता होना चाहिए। बिहार के सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा जो खादी मॉल पटना है, उसका ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी है। जबकि उत्तराखंड का ऋषभ पंत जो कि क्रिकेट खिलाड़ी है, और DTH का भी ऋषभ पंत है। और अरुणाचल प्रदेश का आपका जो है संजय दत्त है। और सीता माता विश्व की सबसे लंबी मूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो कि 221 मीटर का है, बिहार के किस जिले में निर्माण किया गया, तो है सीतामढ़ी जिला। सीतामढ़ी जिले में माँ सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 221 मीटर का प्रतिस्थापित किया गया। इसके बाद सैटरडे स्पेशल में कुछ क्वेश्चन है, जैसे बिहार के राज्यपाल यानी वर्तमान राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, जो कि 41वें राज्यपाल हैं। और ये BJP के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। मूल रूप से अर्लेकर गोवा के रहने वाले हैं। और गोवा जन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य है और मांडवी नदी किनारे स्थित है। और यह समुद्री राज्य है। बिहार के प्रथम और गोवा पर पुर्तगालियों का 1510 में अधिकार हुआ था। 1961 ईस्वी में गोवा पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त हुआ, जबकि भारत 1947 में ही स्वतंत्र हो चुका था। बिहार के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही है। तो न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रसाद शाही बिहार के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास है। जी हाँ दोस्तों, तो बिहार के जो चुनाव अधिकारी हैं वह श्री HR निवास। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये चुनिंदा क्वेश्चंस खास करके आपके लिए लाया गया है, क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको
अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि बिहार स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। पिछले दिन भी मैंने बिहार स्पेशल में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाया था। आज भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट में मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद। वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे।